समय और समाज को व्यक्त करने के लिए कई कवियों ने अनेक पौराणिक प्रसंगों तथा अनेक लोक प्रसंगों को अपनी कविताओं की आधार भूमि बनाया। कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने अपने समाज के अंतर विरोधों को यथार्थ के स्तर पर अनुभव किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी कविताओं में क्रांति का शंख फूंका। कबीर ऐसे ही कवि थे जिन्होंने अपने समाज में व्याप्त पाखंड, बाह्य प्रदर्शन, विद्वेष और उन्माद को गहराई से अनुभव किया था। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत संत काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। नामदेव द्वारा प्रवर्तित संत काव्य परंपरा को सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित करने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। उनके शिष्य धर्मदास के साक्ष्य पर कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी माना जाता है। 120 वर्ष की दीर्घ आयु पूरी करके संवत 1575 ईस्वी में वे ब्रह्मलीन हुए। ऐसी मान्यता है कि नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने नवजात शिशु को कहीं पड़ा हुआ पाया, उसे अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण किया। वही बालक आगे चलकर कबीर हुए। कपड़ा बुनने का पैतृक व्यवसाय वे आजीवन करते रहे। साधु संतों की संगति उन्हें बचपन से ही प्रिय थी। हिंदू मुसलमान का भेदभाव उनके मन में नहीं था। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। अपने को कवि घोषित करना उनका उद्देश्य भी नहीं था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया। ये संकलन बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर ने जो अनुभव किया उसे साख नामक दोहा छंद में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। साखी आँखी ज्ञान की कहकर कबीर ने अपनी भक्ति, आत्मज्ञान, सहज कल्याण एवं सदाचार संबंधी विचारों को स्पष्ट किया है। सबद, ये पद सबद कहे गए। इन शब्दों में विषय की गंभीरता है तथा संगीतात्मकता है। इनमें कबीर ने भक्ति भावना, समाज सुधार और रहस्यवादी भावनाओं का वर्णन किया है। रमैनी चौपाई छंद में है। इनमें कबीर का रहस्यवाद और दार्शनिकता प्रकट की हुई है। कबीर की शिक्षा विधिवत नहीं हुई। उन्हें तो सत्संगति की अनंत पाठशाला में आत्मज्ञान और ईश्वर का प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। स्वयं कबीर कहते हैं, मसी कागद छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और उन्होंने राम नाम का गुरु मंत्र दिया। कबीर गृहस्थ भी थे। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास पाखंड और अंधविश्वासों के विरोधी थे। कहा जाता है कि काशी में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। कबीर ने अनुभव किया कि जो काशी तन तजे कबीर, राम ही कौन निहोरा। इसलिए कबीर अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए। इस प्रकार 120 वर्ष की आयु में सन 1518 में उनका देहावसान हो गया। कबीरदास जी का भाव पक्ष है। पहला, निर्गुण ब्रह्मोपासना। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका उपास्य अरूप, अनाम, अनुपम, सूक्ष्म तत्व है। इसे वे राम के नाम से पुकारते हैं। कबीर के राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। दशरथ के पुत्र राम नहीं है। सेकंड, उत्कृष्ट प्रेम और भक्ति। कबीर ज्ञान की महत्ता में विश्वास करते थे। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना प्रदर्शित होती है। वे कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही इत्यादि। वे घोषणा करते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। थर्ड, रहस्य भावना। आत्मा परमात्मा के विभिन्न संबंधों को जोड़कर आत्मा के परमात्मा से मिलन और अंत में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किए हैं। फर्स्ट,
राम मोरे पियू मैं राम की बहुरिया। सेकंड, दुल्हनी गाँव मंगला चार, मारो घर आए राजा राम भट्टार। समाज सुधार। सामाजिक जीवन में व्याप्त जाति भेद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, पाखंड एवं आडंबर और मूर्ति पूजा आदि को मिटाने के लिए कबीर की वाणी थोड़ी कर्कश हो उठी है। उन्होंने पाखंडियों और मौलवियों को खूब आड़े हाथ लिया। आज हम जिस हरिजन उद्धार और हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, वो तो मध्य युगीन में ही शुरू हो गई थी। इन प्रयासों की शुरुआत तो क्रांतिकारी युग दृष्टा एवं समाज सुधारक कबीर कर चुके थे। नीति उपदेश। कबीर ने समाजगत बुराइयों का खंडन तो किया ही, लेकिन उसके साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिए। सत्य, तप और अहिंसा को जीवन के आधारभूत तत्व माना। धर्म के नाम पर की जाने वाली नरबली या पशुवध को घृणित माना। अतिथि सत्कार, संतोष, दया, क्षमा, करुणा आदि जीवन के मूल तत्वों के रूप में प्रतिस्थापित किया। कथनी करनी के समन्वय पर और सदाचार पूर्ण जीवन पर कबीर ने बल दिया। कर्म प्रधान गृहस्थ जीवन के महत्व को आंका। धर्मों की अभिन्नता। कबीर के काव्य में इस्लाम के एकेश्वरवाद, भारतीय के दैत्यवाद, योग साधना, बौद्ध मत एवं वैष्णव की शरणागत भावना तथा अहिंसा, सूफियों से प्रेम साधना आदि का समन्वित रूप देखने को मिलता है। रस निरूपण। कबीर के काव्य में काव्यानुभूति व्याप्त है, अतः रस का परिपाक उत्तम कोटि का है। शांत रस की प्रधानता है। विमुख आत्मा का चित्रण एवं आत्मा परमात्मा के मिलन में श्रृंगार भी इस शांत रस का ही सहायक बन गया है। कला पक्ष। अकृत्रिम भाषा की सामर्थ्य। कबीर की भाषा अपरिष्कृत है, उसमें कृत्रिमता का नाम भी नहीं है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता है, उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के प्रयोग विकृत स्वरूप में प्रयोग किए गए हैं, जिससे भाषा में विचित्रता आ गई है। कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान है। इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भी कहा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर बताया है। भाषा का शिथिल स्वरूप है, परंतु काव्यानुभूति उच्च कोटि की है। सहज निर्द्वंद शैली। कबीर ने काव्य में सहजता, सजीवता और निर्द्वंदता अपनाई है। काव्य में विरोधाभास, दुर्बोधता एवं व्यागात्मकता का तीखापन मौजूद है। कबीर की भाषा में गतिशीलता और प्रवाह है। अलंकार। कबीर के काव्य में स्वभावतः अलंकारिता आ गई है। उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, सांग रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। छंद। कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग है। सबद पद है तथा रमैनी चौपाई छंदों में मिलते हैं। कहरवा छंद भी उनकी रचनाओं में प्राप्य है। इन छंदों का प्रयोग संदोष ही है। साहित्य में स्थान। कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके काव्य में निहित संदेश और उपदेश के आधार पर नवीन, समन्वित एवं संतुलित समाज की संरचना संभव है। फकीरी में रमने वाले कबीर को अमीरी के बजाय भगवान का भजन प्रिय है। इस शरीर को नश्वर कहने वाले कबीर संतोष को सर्वोपरि मानते हैं। उन्हें पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास है, इसलिए वे समझते हैं कि सजग रहकर सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही उद्धार हो सकता है। धर्म या संप्रदाय के नाम पर आडंबर करने वालों को उन्होंने खूब फटकारा। उनके लिए राम और रहीम एक है। पत्थर पूजा, जीव हत्या आदि में संलग्न ढोंगी हिंदू मुसलमान को उन्होंने करारी डांट लगाई है। वे सत्य पर आधारित मानवता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कबीर के ही कुछ पद्यांशों की व्याख्या।
पद्य है, मन लाग्यो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजे, करी गुजारन गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिली सबूरी में। प्रस्तुत पद्य सामाजिक सरसता कबीर की वाणी से लिया गया है। इस पद में कवि ने मन की वैराग्य प्रवृत्ति पर बल दिया है। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो वैराग्य में लग गया है, मुझे जो आनंद परम ब्रह्म के भजन में मिला है वह वैभव संपन्नता में नहीं मिल सकता। हमारी अमीरी नाशवान है और अस्थायी सुख देने वाली है, जबकि ब्रह्म परमानंद देने वाले हैं। अभिमान से दूर रहकर जो कोई भला बुरा कहे, उसे सहन करके गरीबी से गुजारा करना अच्छा है। कवि का निवास तो प्रेम की नगरी है, अर्थात जहाँ प्रेम भाव है वहीं रहना उचित है। संतोष सबसे अधिक हितकारी है, इसलिए मेरे हाथ में कूड़ी आदि पात्र तथा बगल में एक डंडा रहता है। इनके साथ मैं संसार की चारों दिशाओं में चाहे जहां जाने को मुक्त हूँ। सांसारिक बंधन व्यर्थ है, धन वैभव अस्थिर है, क्योंकि अंत में ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अतः संपत्ति बल आदि का अभिमान करना व्यर्थ है। हे संतो, वास्तविकता यह है कि संतोष से ही स्वामी ब्रह्म में मिलते हैं। एक अन्य पद्य, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखी ने देखी, तू कहता कागद लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उर्जाही रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहाँ न मानत कोई रे। तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खोई रे। सतगुत धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, तभी वैसा हुई रे। कबीरदास जी कहते हैं, सांसारिक माया मोह में फंसे व्यक्ति को संबोधित करते हुए, मेरा और तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है। मैं तो वह कहता हूँ जो साक्षात आंखों से देखा है, और तुम वह बात कहते हो जो पुस्तकों में लिखी है। मैं वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर सुलझाने वाली स्पष्ट बात करता हूँ, जबकि तुम अज्ञानतावश सोच में उलझे रहते हो। मैं समझता हूँ कि सत्य उचित की पहचान के प्रति जागरूक रहो, अंधानुकरण मत करो, किंतु तुम अज्ञान की निद्रा में सोते रहते हो। मैं सजग रहता हूँ कि संसार नाशवान है, इसके प्रति मोह मत पालना, परंतु तुम इस नश्वर संसार के प्रति मोहित रहते हो। मैं युगों युगों से समझाते समझाते थक गया हूँ कि मायावी संसार से मुक्त रहकर सत्य का अनुसरण करूं, किंतु मेरी इस बात का तो कोई मानता ही नहीं। तुम तो संसार के माया मोह में लीन होकर उड़ने वाले पक्षी की तरह इधर उधर भटक रहे हो। इस तरह भटकते हुए तुमने समस्त ज्ञान रूपी धन खो दिया, सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। संत कबीर कहते हैं, हे सज्जनों, ध्यान से सुन लो कि सच्चे गुरु की ज्ञान की पवित्र धारा बह रही है, उसी में अपने शरीर के विकारों को धो डालोगे, तभी तुम्हारा मनचाहा हो सकेगा, अर्थात गुरु का सच्चा उपदेश ही तुम्हारा उद्धार कर सकेगा। एक और ही बहुत ही सुंदर पद्य है, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धामी, प्रात करे असनाना। आतम छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोता ज्ञाना।
बहुतक देखे पीर औलैया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बत जावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वे कहे जिब वे झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हसद चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना। संत कबीर कहते हैं, हे सज्जनों, देख लो संसार कैसा पागल हो गया है। पागलपन की ये स्थिति है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य बात कहे तो उसे मानने दौड़ता है। ये संसार झूठे पाखंडियों का विश्वास करता है। हिंदू कहते हैं हमारे तो राम सब कुछ है, और मुसलमान कहते हैं रहीम ही सब कुछ है। इस तरह ये आपस में लड़ते मरते रहते हैं। उनमें इस रहस्य को कोई नहीं जानता कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। कवि कहते हैं कि मुझे बहुत से नियमों का पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति मिले। वे प्रातःकाल ही स्नान ध्यान करते हैं। आत्मा की आवाज की अवहेलना करके पत्थर की पूजा करने वाले उन लोगों का ज्ञान खोखला है। मैंने बहुत से पीर और औलिया भी देखे जो कुरान आदि पुस्तकें पढ़ते हैं। वे लोगों को अपने शिष्य बनाते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, किंतु उन्हें भी खुदा की जानकारी नहीं होती। हिंदुओं की दया तथा मुसलमानों की मेहर दोनों ही मनुष्यों के हृदय से पलायन कर गई है। दोनों ही निर्दयी हिंसक हो गए हैं। उनमें एक हलाल करते हैं तो दूसरे झटका मारते हैं। इस तरह दोनों ही ओर हिंसा की आग लगी है। वे हम सब का उपहास करते हैं तथा सब बहुत चतुर कहलाते हैं। कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में इनमें से किसे पागल कहा जाए, दोनों ही उन्मत्त हैं। कबीर के और पद इस तरह से हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने को चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांका तो देखा कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मित्रों, बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, सभी विद्वान नहीं हो सके। कबीरदास जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साध सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाले सूप होता है, जो सार्थक बातों को तो बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। तिनका कभू न निंदिए, जो पावन तर होए, कभू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और ना ही उसकी निंदा करना चाहिए। जो तुम्हारे पांव के नीचे दब जाता है, यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरा तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घूमता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि तलवार का महत्व होता है, न कि उसके मयान का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवही, जिनका आदिन अंत।
मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरे के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जबकि उनका न आदि है और न अंत है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो ये प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के सब मुख बाहर आन। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है, उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोल कर उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात न तो अत्यधिक बोलना अच्छा है, न ही अत्यधिक चुप रहना। ठीक वैसे ही जब अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है और अधिक धूप होती है तो सूखा भी हो जाता है। अर्थात अति हर चीज में बुरी होती है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और बिना पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पतझड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में कबीरदास जी कहते हैं अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हम तो दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़े, लड़ी मुए मरम न को जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को, रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया कि ईश्वर तो एक है। माला तो कर फिरे, जिबे फिरे मुख माही, मनवा तो दस दिसी, फिरे सो तो सुमिरन नाही। अर्थात नाम स्मरण करने के साधन के मन में विद्यमान अहंकार विस्तृत हो जाता है। कबीरदास जी चाहते थे स्मरण ऐसा होना चाहिए कि साधक साध्यम हो जाए और उसका पृथक से कोई अस्तित्व न रहे, सारा संसार ही उसे प्रीतम होने लगे। कबीरदास जी ने अधिकतर पद्यों में गुरु की महिमा को काफी अच्छे से परिलक्षित किया है। सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। अर्थात गुरु अनंत में दर्शन करने वाला होता है। यदि अनंत रुष्ट हो जाता है तो शिष्य को गुरु के पास आश्रय है, जबकि गुरु के रहने के बाद उसे आश्रय कहाँ प्राप्त हो सकता है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पदंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधा उवृत। अर्थात सच्चा प्रकाश प्रदान करने वाला गुरु है। कोई व्यक्ति भले ही 64 कलाओं का दीपक जला ले, 14 चंद्रमाओं का प्रकाश उसके हृदय रूपी घर का प्रकाशित करे, लेकिन जिसके घर में गोविंद नहीं उसके घर में सच्चा प्रकाश कैसे हो सकता है। जीव को गोविंद से मिलाने वाला गुरु ही है। मनुष्य तो माया रूपी दीपक पर पतंगों के समान गिरता है, गुरु ज्ञान से ही वो इसे मुक्त हो पाता है। कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता बताते हुए एक और दोहा लिखा है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय,
सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को कागज बना लूं, सारे वन की जो पेड़ की डालियां हैं उनको कलम बना लें, सात समुंदर है उसकी स्याही बना लें, फिर भी गुरु के गुण को लिखना असंभव है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं ये तन तो पूरी विष की एक लता की समान है और गुरु अमृत की खान है। अपना अगर शीश गंवा करके भी गुरु से अपने को ज्ञान मिलता है या कोई गुरु मिलता है तो मान के चलो कि ये जान भी सस्ती है। कबीरदास जी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे सभी ऑडियोज MP3 में मंगाना चाहते हैं तो आवश्यकता अनुसार उसे भेजने की व्यवस्था है। कबीरदास जी के ही एक दोहे के साथ पूर्ण विराम करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। धन्यवाद।